इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, जिसमें से चुन करके 40 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवा देंगे। ठीक है, पहले इसमें हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। देखिए, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 से 20 तक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिनमें से चुन करके 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अमाशय के बारे में अमाशय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में पाचन प्रक्रिया, तीसरा नंबर में इंसुलिन पर टिप्पणी लिखना है और चौथा नंबर में टाइलिन पर। ठीक है, चलिए फिर 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मुंह पर लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन में पीसरत का कार्य, पित्त रस का, ठीक है, कार्य, और 7वां नंबर में है यकृत के कार्य। चलिए फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है चपाचय। ठीक है, इस पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जीव के कार्य को लिखें। 10वां नंबर क्वेश्चन में लार, और 11 नंबर क्वेश्चन में रेडीमेड वस्त्र। चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और 13 नंबर में निमोनिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है आकस्मिक कार्यक्रम, और 15 नंबर में पर्यावरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जल पर संक्षिप्त टिप्पणी, और 17 नंबर में टीकाकरण, और 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कब्ज। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में मलेरिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है उत्तक पर। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में यहाँ आपको 21 से 28 तक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन मिला हुआ है, जिनमें से 4 प्रश्नों को चुन करके बनाना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में है कि उस बीमारी का वर्णन करें जिसके लिए बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डेंगू के होने के कारण, लक्षण एवं बचने के उपाय को लिखें, और 23 नंबर क्वेश्चन में संक्रमण रोगों को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। फिर 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, संक्षेप में लिखें, और 25 नंबर क्वेश्चन में पित्तरस का क्या कार्य है। 26 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक रसों एवं उसकी अभिक्रिया को लिखें। और फिर यहाँ देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जीव की संरचना का सचित्र वर्णन, संक्षेप में वर्णन करें। और 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पाचन तंत्र से क्या अभिप्राय है, शरीर की उपयोगिता के लिए पाचन तंत्र क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। ठीक है, चलिए अब इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि अमाशय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसमें लिखना है उत्तर में कि अमाशय पाचन तंत्र का एक भाग होता है, जहाँ भोजन अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, जहाँ गैस्ट्रिक रस HCl, पेप्सिन, रेनिन स्रावित होकर प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। चलिए फिर आगे वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पाचन प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो देखिए, पाचन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को एंजाइमों द्वारा छोटे छोटे अणुओं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, फैटी अम्ल में तोड़ा जाता है, ताकि वे रक्त में अवशोषित होकर शरीर को ऊर्जा और पोषण दें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन का उत्तर हम लोग लिखेंगे कि इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित एक हार्मोन है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन में है टाइलिन। देखिए, टाइलिन लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। यह स्टार्च जैसे कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज जैसे सरल शर्करा में तोड़ता है। इसे सैलिवरी इमाइलेज भी कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है मुख। मुख के बारे में क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मुख पाचन तंत्र का पहला अंग है। इसमें दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती है। यहाँ भोजन चबाया जाता है, लार मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभिक पाचन होता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आपके 12 क्लास का जितना भी सब्जेक्ट है, उन सभी का दिसंबर में नया बैच शुरू होगा। बिल्कुल फ्री में क्लास आपको चलेगा और PDF में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पित्त रस के कार्य को लिखें। तो इसमें है कि पित्त रस यकृत से बनता है और वसा के
पाचन में मदद करता है। यह वसा को इमल्सिफाई करके छोटे छोटे कणों में बदल देता है ताकि लाइपेज एंजाइम उन्हें पचा सके। चलिए फिर 7वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यकृत के कार्य। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके कार्य जैसे कि पित्त का रस निर्माण, रक्त को शुद्ध करना, ग्लाइकोजन का संग्रहण और उसके बाद में प्रोटीन चयापचय, विटामिन संग्रहण और शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालना, ये सभी कौन कार्य करता है? यकृत करता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी इसका उत्तर लिखेंगे कि चयापचय शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग है। इसमें 2 क्रियाएं होती है, एक अपचय और दूसरा एक अपचय है, ठीक है, जिसमें पदार्थ टूटकर ऊर्जा मिलती है, और दूसरा उपचय, यानी इसमें ऊर्जा से नई कोशिकाएं बनती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जीभ के कार्य को लिखें। तो इसमें लिखेंगे जीभ स्वाद चखने, भोजन को मिलाने, चबाने व निगलने में मदद करती है। बोलने और उच्चारण में भी सहायक होती है। जीभ मुख की सफाई करती है और लार के साथ भोजन को घोलने या पचाने में भी मदद करती है। ठीक है, चलिए फिर 10वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे लार। तो लिखेंगे कि लार मुख की लार ग्रंथि से स्रावित होती है। इसमें पटाइलिन एंजाइम होता है और स्टार्च को माल्टोज में बदलता है या भोजन को नम व मुलायम बनाती है, जिससे निगलना आसान हो जाता है। तो इसमें 1 से 10 तक आपको क्वेश्चन बनाना था, 1 से 10 तक का आंसर इसमें बता दिए। ठीक है, और ये 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। रेडीमेड वस्त्र वे कपड़े होते हैं जो पहले से सिलकर दुकानों में उपलब्ध रहते हैं। इन्हें सीधा खरीदा और पहना जा सकता है। ये समय बचाते हैं और आसानी से बाजार में विभिन्न आकार व डिजाइनों में मिल जाते हैं। चलिए फिर इसमें क्वेश्चन और दे दिए हैं आपका। इसमें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। इन सभी को आप लोग वीडियो को रोक करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ये रहा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। यहाँ आपको कितना बनाना था? 10 बनाना था, जिसमें से 18 प्रश्नों का उत्तर इसमें दे दिए हैं। चलिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ है दीर्घोत्तरीय में, जो 5 अंकीय प्रश्न है, कि वह रोग बताइए जिसके लिए बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि BCG का टीका बच्चों को क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए लगाया जाता है। यह रोग, ठीक है, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, जो फेफड़ों पर आक्रमण करता है। इसके लक्षण में लगातार खांसी, खून के साथ खांसी आना, वजन घटना और कमजोरी, बुखार जैसे लक्षण शामिल होते हैं। ठीक है, यह रोग बहुत संक्रामक है और छींकने या खांसने से फैलता है। BCG का टीका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बच्चों को इस गंभीर रोग से बचाता है। जन्म के तुरंत बाद या शैशव अवस्था में यह टीका लगाना आवश्यक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है डेंगू के कारण, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और फिर इसमें आगे हम लोग लिखेंगे इसके लक्षण में तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों में दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, लाल चकत्ते, उल्टी और कमजोरी शामिल है। गंभीर स्थिति में रक्तस्राव भी हो सकता है, जिसे डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों की रोकथाम करना आवश्यक है। जैसे में लिखेंगे पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करना, पूरे कपड़े पहनना और घर के आसपास की सफाई रखना। इसका कोई विशेष इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि संक्रामक रोग जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी से फैलते हैं। इन्हें रोकने के लिए कई उपाय आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग लिखेंगे हमें व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, जैसे रोज़ नहाना, भोजन से पहले हाथ धोना और साफ़ कपड़े पहनना। दूषित जल व भोजन से बचना चाहिए। ठीक है, दूषित जल व दूषित भोजन से बचना चाहिए। उसके बाद में लिखेंगे संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना और खांसते छींकते समय रुमाल का प्रयोग करना जरूरी होता है। घर और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। कचरे का सही निस्तारण, टीकाकरण और समय पर इलाज भी आवश्यक है। इन उपायों से संक्रामक रोगों का प्रसार कम किया जा सकता है और जन स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि छोटी आंत पाचन का मुख्य स्थान है, जहाँ यकृत से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस पहुँचता है।
फिर उसके बाद में लिखेंगे पित्त वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़कर इमल्सिफाई करता है। अग्नाशयी रस में इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं जो क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। फिर उसके बाद में लिखेंगे छोटी आंत की दीवारों से आंतरस निकलता है जिसमें विभिन्न एंजाइम होते हैं। इन सब की सहायता से भोजन ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और फैटी अम्लों में टूटता है। अतः ये पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार छोटी आंत पाचन और अवशोषण का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पित्त रस के कार्य को लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे पित्त रस यकृत द्वारा बनता है और पित्ताशय में संग्रहित रहता है। इसका मुख्य कार्य वसा के पाचन में सहायता करना। इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़कर इमल्सिफाई करते हैं। इससे लाइपेज एंजाइम वसा का आसानी से पाचन कर पाता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, परंतु यह भोजन को, ठीक है, क्षारीय बनाता है ताकि एंजाइम सही प्रकार से कार्य कर सके। इसमें बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पित्त वर्णक भी होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। पित्त रस पाचन क्रिया का क्या है, एक आवश्यक अंग है। ठीक है, तो इसमें हम पूरा सब्जेक्टिव का आंसर कंप्लीट करवा दिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके बाद वाला वीडियो में इसका पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर देंगे। ठीक है।